ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 10 बजे पेरिस से वापसी की उड़ान भरेंगे। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर वजीर खेल और स्पोर्ट्स बोर्ड ओहदेदारान उनका इस्तकबाल करेंगे। 11 अगस्त को डबल डेकर बस पर अरशद नदीम को लाहौर का चक्कर लगवाया जाएगा। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स की 118 साल की तारीख का रिकॉर्ड तोड़ा। 92.97 मीटर की थ्रो की। सोशल मीडिया पर लिखा, गोल्ड मेडल जीतने पर सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। वालिदैन और कौम की दुआओं, कोच सलमान बट की मेहनत और डॉक्टर अली शेर के ताउन से कामयाबी हासिल की। अफगान हुकूमत से सिफारिश करता है कि जहां वो पाकिस्तान के बेटे अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजे, वहीं खेलों के मैदान में नौजवानों को हर मुमकिन सहूलियात बहाम पहुंचाए। कौमी असम्बली का ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को खराजे तहसीन, आला तरीन सिविल अवार्ड देने की करारदाद मंजूर कर ली। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, अगले ओलंपिक्स में हम एक नहीं 4 सूबों से अरशद नदीम वापस लेकर आएंगे। सदर और वजीर आजम के अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम की परफॉर्मेंस बनाए रास्ते की। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम पर इनामात की बरसात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का 10 करोड़ इनाम और मियां चन्नू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी बनाने का ऐलान। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए और गवर्नर सिंध का 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। सिंध हुकूमत अरशद नदीम के नाम पर कराची में स्पोर्ट्स अकेडमी बनाएगी। मेयर सखर अरसलान शेख ने अरशद नदीम के लिए सोने के ताज का ऐलान कर दिया। ARY फैमिली की जानिब से अरशद नदीम को मुबारकबाद। सदर ARY नेटवर्क सलमान इकबाल का गोल्ड मेडल जीतने पर ARY लगूना में अपार्टमेंट तोहफे में देने का ऐलान। मुल्क में नफरत की सियासत अरूज पर है। इसी तकसीम और इसी नफरत की सियासत की वजह से पाकिस्तान की अवाम जो इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत से तंग है, हम दिन रात अगर आप टीवी को खोले तो हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, या हम चोर है या वो चोर है, या हम गद्दार थे या वो गद्दार है। नफरत की सियासत के बाइस अवाम मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। मुल्क को आईनी बहरान में धकेलने की कोशिश हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा, टीवी देखें तो हर वक्त एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। सियासी दायरे में रहते हुए लड़ाई के लिए कोई तरीका निकालना होगा। मईशत या दहशतगर्दी के मसाइल पर एक दूसरे से बात करनी चाहिए। इस हाउस का मकसद भी मसाइल हल करना है। बातचीत से हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो को परेड ग्राउंड से हिदायत आई होंगी, इसलिए उन्होंने इतनी लंबी तकरीर कर दी। मैं भी बहुत बातें कर सकता हूँ, एवार में मौजूद मेहमान हैं, उन्हें इज्जत देनी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द-ए-अमल। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल का बिलावल भुट्टो की बातचीत करने की तजवीज से इत्तफाक। कहा, तलखियां इतनी ज्यादा ना बढ़ाएं कि आपस में बात ना कर सकें। इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन किसी एजेंडे पर एक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मांगला हिल्स नेशनल पार्क की वजारत दाखिला मुंतकली पर जवाब मांग लिया। मांगला हिल्स पर हाउसिंग मंसूबे की तफसीलात भी तलब। अटॉर्नी जनरल की मामला वजीर आजम के नोटिस में लाने की यकीन दहानी। सेक्रेटरी काबीना ने बताया, नेशनल पार्क वजारत दाखिला को देने की समरी उन्होंने नहीं भेजी थी। वजीर आजम ने खुद हुक्म जारी किया था जो मुझ तक पहुंचा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा कि आपने वजीर आजम को कहा नहीं कि ये रूल्स के खिलाफ है? वजीर आजम का इख्तियार नहीं कि कुछ भी कर दें। अटॉर्नी जनरल, आपको इल्म ही नहीं कि चीजें कैसे हो रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा कराची। वजीर हाउस पहुंचने पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। कराची एक्सपो सेंटर में फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वजीर आजम का कहना था,
पाकिस्तान में ज़रई बरामदात में इजाफे के वसी मौके हैं। विफाक और सूबों को ज़रई शोबे की तरक्की पर तवज्जो देनी है। हर साल 1000 ग्रेजुएट्स को ज़रई तरबियत के लिए चीन भेजेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से दौरा पाकिस्तान पर आए मस्जिद नबवी के इमाम की मुलाकात, पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ का कहना था, इमाम मस्जिद नबवी का दौरा पाकिस्तान अवाम के लिए एजाज की बात है। इमाम मस्जिद नबवी ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल वदीर ने फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत की। बिजली के बिलों को कम करने का एक बाकायदा मैकेनिज्म अपने इस एग्रीमेंट में तय कर दिया कि आइंदा 45 दिनों में इस पूरे मसले को एड्रेस कर लिया जाएगा और किसी भी सूरत में यह टैक्स जो है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता कि जो इजाफी तौर पर तनख्वाहदार तबके पर लगा दिया गया है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन हद तक कम किया जाएगा। बिजली के बिलों और टैक्सेस को फौरी तौर पर कम किया जाएगा। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुआहदे की कॉपी सामने आ गई। मुआहदे के मुताबिक IPPs मुआहदों पर नजरसानी की जाएगी। IPPs मामले पर टास्क फोर्स कायम होगी जो 1 माह में काम मुकम्मल करेगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, खुद को मनवाया, हुकूमत को झुकाया, बदअमनी नहीं होने दी। मुआहदे पर अमल दरामद की गारंटी जमात इस्लामी की है। 1 माह में पता चल जाएगा कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत ने मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया तो अवाम से बिलों के बॉयकॉट की अपील करेंगे। आज इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पर जलसा होगा। और सी पैक के मंसूबे सुखी केनारी में अहम संगी मील उबूर कर लिया गया। सुखी केनारी हाइड्रो पावर स्टेशन की बैक फीडिंग की कामयाबी से तकमील कर ली गई। एलामिया के मुताबिक सुखी केनारी सालाना 3.2 अरब किलोवाट बिजली बनाएगी। प्रोजेक्ट से कम 10 लाख घरानों को सस्ती बिजली मिल सकेगी। PTI के लिए जलसे की जगह का तयन करके बता दें। लाहौर हाईकोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को हुक्म। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, ऐसी जगह पर जलसे की इजाजत देंगे जहां पर सिक्योरिटी का मसला न हो। वकील लतीफ खोसा ने कहा, सब मीनारे पाकिस्तान पर जलसे करते हैं, हम कोई अलग नहीं कर रहे। सिक्योरिटी फराहम करना उनका मसला है। इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त। जिला इंतजामिया ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताया, PTI को 22 अगस्त को जलसे की इजाजत दे दी गई है। वकील PTI शोएब शाहीन ने कहा, हमें 22 अगस्त ही मंजूर है। परिकेन को नोटिस समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। पाकिस्तान की सऊदी अरब को सऊदीया जाने वाले पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, FIA को माफिया के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। ये माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। सऊदी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। दुनिया और पाकिस्तान एक गहरी तब्दीली से गुजर रहे हैं। ताकत के मुकाबले ने ब्लॉक सियासत की वापसी का खदशा बढ़ा दिया। नायब वजीर आजम इसाक डार का 43वीं डिप्लोमेटिक कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब। कहा, नए और गैर रवायती सिक्योरिटी चैलेंजेस ने आलमी सिक्योरिटी को मजीद गैर यकीनी बना दिया है। ब्लॉक सियासत आलमी सियासत, मईशत, बैनुर रियासती ताल्लुकात को बुरी तरह मुतासर करेगी। ईरान को शाहीन 3 मिसाइल देने की रिपोर्ट्स गलत हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं, आसिफ रजा मर्चेंट से मुतालिक अमरीकी इंतजामिया से रब्ता किया, जवाब के मुंतजिर हैं। मकबूजा कश्मीर में अस्करियत पसंदी में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के भारतीय इल्जामात को भी मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मस्बत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ इजहार एकजहती करते हैं। इसराइली फोर्सेस ने एक बार फिर स्कूल पर बम बरसा दिए। गुज़श्ता रोज इसराइली बमबारी में 2 स्कूल तबाह, 15 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। वस्ती गजा में घरों पर बमबारी में 8 फलस्तीनी जान से गए। कतर, मिस्र और अमरीका ने जंगबंदी के लिए फिर कोशिशें तेज कर दी। इसराइल और हमास को 15 अगस्त को मुज़ाकरात की दावत। इसराइल ने मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली।
अमेरिकी सदारती इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप ने 10 सितंबर को कमला हैरिस के साथ मुबाहिसे पर आमादगी जाहिर कर दी। मुसलसल इनकार के बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुबाहिसे में शिरकत का ऐलान किया। कहा आइंदा माह 3 सदारती मुबाहिसों की तजवीज दी है। कमला हैरिस कहती हैं ट्रंप के आखिरकार मुबाहिसे के लिए आमादगी पर खुशी है। ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान 10 सितंबर को मुबाहिसा होगा। अमेरिकी टीवी की तस्दीक। और मुल्क भर में 14 अगस्त शायाने शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी। शहर शहर सब्ज परचमों की बहार, हर तरफ मिली जोशो जज्बा उरूज पर।